नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी एक जानकारी लेने के लिए। फिलहाल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया है। किस बात के लिए तैयार हो गया है? चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए, ऐसा सोर्सेज की खबर है। लेकिन सोर्सेज की खबर वर्तमान में हर जगह की सुर्खी बनी हुई है। ऐसे में आपको याद दिलाना जरूरी है कि जब पुराने में हमने एक सेशन किया था, जब आपको यह बताया था कि पाकिस्तान बीसीसीआई को ट्राई कर रहा है कि कैसे इन्हें इंडिया बुला लिया, पाकिस्तान बुला लिया जाए, भारतीय क्रिकेट टीम को। इसके लिए हमने आपके सामने एक जानकारी साझा की थी आज से 2 हफ्ते पहले। उसमें बताया था कि पहले तो इन्होंने प्रयास किया कि भारतीय क्रिकेट टीम को हमारे यहां खेलने बुलाया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में। और जब इंडियन क्रिकेट टीम ने मना किया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, तो इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर शरखा, मुर्रे, हुंजा, मुजफ्फराबाद जो जगह हैं, वहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया था। और उस प्रदर्शनी को भारत के कहने पर आईसीसी ने पाकिस्तान से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान को इस विषय पर भी पीछे हटना पड़ा था। अब वहां पर पीछे हट गया एक बार। उसके बाद इन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं, हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान खेलने आए। हमारी ये जिद है, बात बराबरी की होनी चाहिए। इनकी इन तमाम चीजों के बीच में तमाम प्रकार के प्रयास पाकिस्तानियों के चलते रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को पाकिस्तान बुलाने के। लेकिन भारत अडिग रहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम केवल और केवल हाइब्रिड मॉडल पर ही खेल सकते हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच के मैच किसी न्यूट्रल प्लेस जैसे कि दुबई में आयोजित करा लिए जाएं। इस बात में आज की जो अपडेट है न्यूज चैनल्स के अंदर छप रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है, लेकिन साथ में उसने कुछ शर्तें लगा दी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का इतने समय तक यह मना करते रहना कि हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, तैयार हो जाना, साथ में कुछ शर्तें लगाना आज के सेशन की जिज्ञासा है। फिलहाल के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैं बताऊं तो 1998 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी शुरू की गई थी। पहला मैच इसका बांग्लादेश में खेला गया था। इसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड कप की तर्ज पर एक ऐसा खेल विकसित किया जाए जो उन देशों में जो क्रिकेट को लेकर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाए, वहां पर भी क्रिकेट की फैन फॉलोइंग विकसित की जाए और इसी के तर्ज पर बांग्लादेश, केन्या जैसे देशों को क्रिकेट के लिए तैयार किया जाए। शुरुआत 2-2 साल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की होने लगी, लेकिन वर्ष 2009 के बाद से यह हर 4 साल के अंदर होने लगा। 2017 का हुआ चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी टूर्नामेंट था, क्योंकि उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम कोरोना काल में फंस गया था, इसलिए वो नहीं हो पाया। फिलहाल 2025 में पाकिस्तान को होस्टिंग मिली है, लेकिन ये मैचेस हो पाएंगे, इसमें बहुत सारे व्यवधान दिखाई दे रहे थे। वो व्यवधान क्या थे? तो व्यवधान ये थे कि इसमें 8 देशों को जाना था खेलने के लिए, जिनमें से सबसे पहले भारत था। पाकिस्तान जाने में भारत ने इनकार कर दिया कि साहब हम पाकिस्तान खेलने नहीं जा सकते, हमें वहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ऐसे में भारत के द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दबाव बनाया गया कि कोई न्यूट्रल प्लेस पे भारत पाकिस्तान के मैचेस कराए जाए, नंबर 1। और दूसरा, एक सेमीफाइनल और फाइनल पूरी तरह से पाकिस्तान से बाहर कराया जाए, भले ही भारत उस फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे। ऐसे में भारत की बात का कितना आईसीसी मानता, यह बात आज के सेशन में जरूर जानने की है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में फिलहाल खबर बन रही है वो ये है कि पीसीबी का क्या है पार्टनरशिप फॉर्मूला जो कि उन्होंने भारत के लिए अप्लाई किया है। किस तरह से पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट चाहता है आईसीसी से, जिस एग्रीमेंट के बाद के सारे की सारी चीजें पाकिस्तान को लगता है कि उसकी शर्तों की पालना में हो जाएंगी। तो देखिए, मुद्दा यह है कि पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात किया और कहा कि हम किस तरह के सिद्धांतों पर चलने को तैयार हैं। तो देखिए, मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहां से विवाद शुरू हुआ वहां से लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा फ्लैशबैक से मोमेंटम गेन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते चलते हैं। तो देखिए, जुलाई 23 के दिन की बात है। पाकिस्तान के लेकर के आईसीसी ने अपने स्तर पर बात कही कि भाई तुम्हारे यहां पर क्रिकेट तो हो रहा है, लेकिन भारत को लेकर मसला पड़ेगा। भारत की तरफ से बीसीसीआई ने कहा कि हमारी सरकार कह देगी तो हम चले जाएंगे। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमें भारत से बड़ी उम्मीद है, ये आते तो अच्छा होते। पाकिस्तान के कहने के बावजूद भी भारत के सामने पाकिस्तान ने एक मॉडल और रखा कि आपके खिलाड़ी खेलें, होटल में ना रुकें, बस सीधा एयरपोर्ट पे लैंड करें, क्रिकेट खेलें और तुरंत वापस लौट जाएं, अप डाउन कर लें, लेकिन खेलने वो पाकिस्तान जरूर आए। भारत ने अपनी तरफ से कहा कि हम ट्रैवल ही नहीं करना चाहते पाकिस्तान, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे ही नहीं। और ऐसे में बीसीसीआई ने पीटीआई
बीसीसीआई से कहा, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पीसीबी से कहा कि आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी करना चाहते हो तो इसके लिए आप हाइब्रिड मॉडल अपनाओ, हम लोग किसी न्यूट्रल वेन्यू पर चल लेंगे, जैसे कि दुबई चल करके फरवरी 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उन्हें वहां खेल लेंगे। खैर पाकिस्तान की तरफ से इस बात का मना कर दिया गया कि नहीं साहब, होगी तो पूरी तरह से पाकिस्तान में ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी, हमें हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं है। ऐसे में पीसीबी चीफ के काफी सारे बयान, जो मोहसिन नकवी हैं उनके बयान भी वायरल हैं, जिसमें वो बार बार यही कहते हुए दिख रहे हैं कि आप मेरी बात यकीन मानो कि हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो वर्ल्ड कप खेलने चले जाएं भारत में और वो लोग हमारे यहां ना आए, बात बराबरी की होगी और बराबरी नहीं होगी तो हम खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपने स्तर पर बयान दिया। ये जो बराबरी का बयान है ये इन्होंने 28 नवंबर को दिया था, जब इनकी मीटिंग होने वाली थी आईसीसी के साथ में। पीसीबी बार बार अपनी तरफ से यही कह रहा था कि हम चाहते हुए भी कि हमारे साथ में मैचेस हों, फिर भी हम आईसीसी से बात करेंगे। आईसीसी ने अपने स्तर पर अगर हमारे साथ खेलना है तो हमारी शर्तें माननी होंगी, तब जाकर के हम मैच खेलेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से ये बातें करी, लेकिन इसी बीच में जय शाह चेयरमैन बन जाते हैं आईसीसी के। असल में इनका बनना तय था क्योंकि पहले से ही इनका निर्वाचन हो चुका था। दिसंबर 1 को इन्हें पद लेना था, जय शाह के द्वारा पद लिया गया और पद से एक रात पहले ही आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी जाती है। यहां से पाकिस्तान का जो सर्वोपरि ह्यूमिलिएशन है वो होता है। और उस ह्यूमिलिएशन में क्या है, आईसीसी अल्टीमेटम देती है पीसीबी को कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर खेल लो, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। यह सुर्खी 29 नवंबर को बनती है। फिर से टाइम की क्रोनोलॉजी देखें तो 28 नवंबर को जो ये चेयरमैन कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान बराबरी पर रहेंगे, भारत में अगर हम गए और हम अगर भारत वाले पाकिस्तान में आए तभी जाकर के खेला होगा। पाकिस्तान जैसे वर्ल्ड कप खेलने भारत गया था, भारत को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए। बराबरी की बात करने वाले पीसीबी को आईसीसी ने सदमा दे दिया और कह दिया कि आप लोग या तो हमारा हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हम बिना पाकिस्तान के कर लेंगे। यह बात बहुत बड़ा करारा झटका पाकिस्तान के लिए था। कहने का मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं छोड़ा। जिस पाकिस्तान ने फिलहाल के लिए स्टेडियम्स को तैयार किया हुआ है उसे यह सुर्खी कि आप या तो हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करो या फिर आईसीसी ने कहा कि आप खुद ही खेल से हट जाओ। यह बात पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी बड़ा सदमा है, जो कि हाल ही की बड़ी सुर्खी बना है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को इतना बुरी तरह दूध में से मक्खी की तरह बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि आईसीसी की जो 90% फंडिंग है वो भारत से जाती है, बीसीसीआई की तरफ से जाती है, और पाकिस्तान क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें 50% आईसीसी ही कंट्रीब्यूट करता है। यानी पीसीबी को 50% फंडिंग आईसीसी से मिलती है और आईसीसी को जो पैसा मिल रहा है कुल उसका 90% भारत से जा रहा है। तो टेक्निकली भारत का ही पैसा राउट होकर के पाकिस्तान पहुंच रहा है उनके क्रिकेट के डेवलपमेंट पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके ये जो वर्तमान में पीसीबी के चीफ हैं, इनसे पहले रमीज राजा जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे, उनका बयान है जो आज भी काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें वो यही कहते हैं कि हम चाह करके भी बीसीसीआई के सामने खड़े नहीं हो सकते। भारत के ही बहुत सारे उद्योग धंधे वाले लोग हैं जो पीसीबी के क्रिकेट को चला रहे हैं, अगर वो चाह लें तो हमारा क्रिकेट पूरी तरह कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए आईसीसी को भी पता है कि भारत के बिना क्रिकेट नहीं हो सकता, और जब भारत के बिना नहीं हो सकता मतलब ये बात भारत को भी बोली जा सकती थी कि एक काम करो, आप लोग मत खेलो, बाकी 7 देश जाकर क्रिकेट खेल लेंगे। लेकिन आईसीसी भारत से ये नहीं कह पाया, बल्कि होस्ट से ये कह दिया कि तुम्हारे यहां होस्टिंग नहीं होगी, तुम रहने दो, हम कहीं और खेल लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भारत क्रिकेट खेलता है उसी को ही ब्रांड प्रमोशन मिलता है। असली कमाई किस चीज से है? असली कमाई एडवर्टाइजमेंट से है। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कोलैबोरेशंस मिलते हैं, उन एडवर्टाइजर्स का जो पैसा है वही आईसीसी की असली कमाई है। भारत पर एडवर्टाइजर पैसा लगाते हैं, पाकिस्तान पर नहीं लगाते। ऐसे में पाकिस्तान से कहा कि आप रहने दो, भारत से हम पैसा पूरा कमा लेंगे। यही कारण है कि यह बड़ी सुर्खी बन जाती है। सुर्खी बनती है तो पाकिस्तान को धमकी मिली, वो हेडलाइन बन जाती है। हेडलाइन बनती है तो पाकिस्तान फिर बैठक करने बैठता है कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ, अब हम क्या करें? ऐसे में पाकिस्तान कहता है ठीक है, हम तैयार हैं हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए, और हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। जैसे आप हमारा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाओ, जैसे आईसीसी की जो कमाई है
उस कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा भारत ले जाता है, क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है तो भारत लेके जाता है। पाकिस्तान वालों ने कहा हमारी थोड़ी परसेंटेज बढ़ाओ, हमको और पैसा दो, ताकि आईसीसी के पैसे से हमारे यहां का क्रिकेट जिंदा रह सके। दूसरी जो बड़ी बात कही वो ये कि 2031 तक जितने भी इवेंट होंगे भारत के साथ, उन इवेंट्स को भी इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल पर करवाओगे। मतलब आज अगर चैंपियंस ट्रॉफी को आप हाइब्रिड मॉडल पर करवा रहे हैं, तो भविष्य में अगर भारत के साथ कोई इवेंट हुए, जैसे T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका का 2026 में, इसमें इंडिया और श्रीलंका होस्ट हैं, T20 का वर्ल्ड कप है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कहा है कि हमें भी ऐसे ही न्यूट्रल प्लेस पर खिलाया जाए। ऐसे ही इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2029 में, बोले हमें भी न्यूट्रल प्लेस पर खिलाया जाए। ऐसे ही 2031 में वर्ल्ड कप वनडे होना है, वो भी पाकिस्तान ने कहा है कि आप न्यूट्रल प्लेस पर भारत पाकिस्तान के मैच कराएं। ये हमारी 3 शर्तें हैं, और इन शर्तों को मतलब ये इनकी पहली शर्त है कि आप, पहली बात तो ये कि ऐसे न्यूट्रल प्लेस पर हों। दूसरा, भारत के जितने भी मैच हैं वो दुबई में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भारत सेमीफाइनल में या फाइनल में नहीं पहुंचता, तो फिर सेमीफाइनल फाइनल को पाकिस्तान में करवाया जाए। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आईसीसी की तरफ से, या फिर कहिए भारत ने आईसीसी को सलाह क्या दी कि भारत के साथ जो पाकिस्तान के मैच हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान में ना होकर के किसी न्यूट्रल प्लेस पर हो, ये तो ठीक है। साथ ही साथ सेमीफाइनल में से एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच भी दुबई में ही आयोजित किया जाना चाहिए। भारत ने आईसीसी से यह कहा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने कहा कि क्यों, अगर आपको भारत को ही अगर सेमीफाइनल और फाइनल में जगह नहीं मिली, तो फिर तो कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल को पाकिस्तान में करा लो। एक ऑल्टरनेट के रूप में हमारे यहां तैयारी तो रखो। हालांकि इसकी ये जिद संभवतः ना मानी जाए। क्यों ना मानी जाए? क्योंकि ऐसे थोड़ी होगा, जो खिलाड़ी के खेल देखने लोग पहुंचेंगे वो लास्ट मोमेंट पर थोड़ी डिसाइड करेंगे कि इंडिया जीत गया, चलो दुबई की टिकट करानी है कि पाकिस्तान की करानी है। इसलिए ये वाली बात दूसरी निकल के आई। इसके पीछे भारत का लॉजिक ये है कि भारत चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में लोग मैच देखने जाएं, तो दुबई में खूब सारे इंडियंस रहते हैं। भारत नहीं भी खेल रहा है सेमीफाइनल या फाइनल, तो भी बहुत सारे इंडियन मैच देखने पहुंचते हैं। इसलिए न्यूट्रल प्लेस के रूप में इसकी बात की गई। दूसरा, तो एक तरह से लाहौर को ये सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर मेजबानी में बैकअप के रूप में देखना चाहते हैं। तीसरा, भारत में नहीं खेलेगा पाकिस्तान, इसका मतलब 2031 तक, जैसे आज भारत मना कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में आने के लिए, ऐसे पाकिस्तान भी भविष्य में भारत नहीं आएगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। अगर आईसीसी इन शर्तों के साथ तैयार होती है तो हम हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरह से रस्सी जल गई और बल नहीं गया। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या होगी कि 28 नवंबर तक ये लोग कह रहे थे कि भारत को पाकिस्तान आना ही होगा। आज ये तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि भविष्य में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जैसे तुम आज तैयार हुए और भविष्य के लिए आज अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हो, ताकि तुम्हारे यहां पर पाकिस्तानियों को इस बात की खुशी हो कि देखा, आने वाले समय पर हमने भी शर्तें लगा दी हैं। बेटा, जैसे पहले तक, यानी 2 दिन पहले तक पाकिस्तान के द्वारा ये जो डायलॉग बाजी की जा रही थी, भारत को आना होगा आना होगा आना होगा, और एन मोमेंट पर पलटी मार गया कि ठीक है सर कोई बात नहीं, हमें मत निकालो, चैंपियंस ट्रॉफी खिला लो, वो वाली स्थिति इस समय मीम मार्केट में गजब तरीके से चल रही। मतलब लोग अपने लेवल पर इतने मीम डाल रहे हैं कि साहब, मतलब जय शाह को दिखा दिखा करके कि भाई दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का और सरेंडर है जो पाकिस्तान ने कर दिया है। मतलब ये तमाम प्रकार के मीम्स इस समय चल रहे हैं, ठीक है। खैर, इन तमाम मीम्स में एक कॉमन चीज है, वो ये है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के माध्यम से डिप्लोमेसी कर रहा है, वो उसके लिए नुकसानदायक है। बजाय इसके अगर वो बैठकर टेबल टॉक करे, भारत के साथ अपनी बातों को मनवाए, आतंकियों को अपने यहां से निकाले, तो एक दिन जरूर संभव होगा कि ये दोनों देश बैठकर आपस में मैच खेलेंगे। खैर, ये एक छोटा सा अपडेट था। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल अच्छा मुद्दा है जो मैंने आपके लिए लिंक में पिन किया हुआ है कमेंट बॉक्स के साथ ही, आप जाकर इसे सुने। हमारे एक नए चैनल अंकित अवस्थी पर, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और वहां पर आपको अल जजीरा की एक खबर है जिसके ऊपर किस तरह से कतर 4 साल तक ट्रंप के गुस्से का शिकार बना, उसकी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी हमारे रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के। साथ ही साथ आरएएस फाउंडेशन के बैचेस उपलब्ध हैं। आरएएस फाउंडेशन के बैच की 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी हमने उपलब्ध कराई है और 6 महीने की भी एक्सटेंडेड वैलिडिटी उपलब्ध कराई है। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए अभी भी उपलब्ध हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हिंदी अथवा इंग्लिश में आप अवेल कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। थैंक यू सो मच।